पे बड़े आइडियाज जैसे न्याय, शक्ति और आज़ादी उन तक पहुंचने में। तो पॉलिटिकल थ्योरी आखिर है क्या भला? इस पूरे फ्रेज को समझने से पहले ना चलिए एक स्टेप पीछे चलते हैं और सिर्फ थ्योरी शब्द को पकड़ते हैं। इसका असल मतलब क्या है? और यकीन मानिए इसका जवाब काफी दिलचस्प है। देखिए, जब हम थ्योरी शब्द सुनते हैं ना तो अक्सर सोचते हैं कि ये कोई गेस होगा, कोई अंदाजा। पर अकादमिक दुनिया में ये उससे कहीं ज्यादा सीरियस चीज है। एक थ्योरी एक नक्शे की तरह होती है। ये हमें समझाती है कि चीजें क्यों और कैसे होती हैं, और अलग अलग बिखरे हुए फैक्ट्स को जोड़कर एक पूरी मीनिंगफुल तस्वीर बनाती है। और इस शब्द के असली मतलब की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा, एंशिएंट ग्रीस में। इंग्लिश का शब्द थ्योरी असल में ग्रीक शब्द थियोरिया से आया है और इसका ओरिजिनल मतलब आज भी उतना ही पावरफुल है। एंशिएंट ग्रीक्स के लिए थ्योरिया का मतलब सिर्फ आंखों से देखना नहीं था। इसका मतलब था समझने की नज़र से देखना, एक खास वे ऑफ सीइंग। इसे ऐसे समझिए कि एक थ्योरी एक खास रंग के चश्मे की तरह है। अगर आप लिबरलिज्म का चश्मा पहनेंगे तो आपको इंडिविजुअल फ्रीडम सबसे ज़रूरी दिखेगी। वहीं अगर आप मार्क्सिज्म का चश्मा पहनेंगे तो आपको हर जगह क्लास स्ट्रगल नजर आएगा। नज़रिया बदल जाता है। तो सवाल ये है कि एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन या एक नज़रिया एक पूरी की पूरी थियोरी में कैसे बदल जाता है। ये एक प्रॉपर जर्नी है जिसमें कुछ बहुत ज़रूरी स्टेप्स होते हैं। चलिए इस सफ़र को थोड़ा और करीब से देखते हैं। चलिए एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी ने नोटिस किया कि कई देशों में अमीर लोग गरीबों के मुकाबले ज़्यादा वोट डालते हैं। ये हो गई एक घटना। फिर एक आइडिया आया कि शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज और जानकारी होती है। ये हुआ एक दृष्टिकोण। फिर इस आइडिया को टेस्ट करने के लिए डेटा इकट्ठा किया गया, सर्वे किए गए, यानी विश्लेषण हुआ। और अगर सबूत इस बात को सपोर्ट